नमस्ते प्यारे बच्चों। आओ जल्दी जल्दी से मेरे पास आके बैठ जाओ। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी और जादुई कहानी सुनेंगे। हमारी आज की इस कहानी का नाम है स्ट्रॉबेरी हाउस और दोस्ती की ताकत। क्या हम सब तैयार हैं इस नए और जादुई सफर पर चलने के लिए? तो चलो आराम से बैठो और बहुत ही ध्यान से सुनो ये कहानी। बच्चों, जरा सोचो, क्या एक नन्ही सी चिड़िया एक बहुत बड़ी सी स्ट्रॉबेरी के अंदर रह सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन एक नन्ही चिड़िया ने जंगल में एक ऐसा घर बनाया जो बिल्कुल एक बड़ी, लाल और मीठी स्ट्रॉबेरी जैसा ही दिखता था। पर क्या हुआ जब एक रात अचानक बहुत तेज तूफान आ गया? क्या उसका वो जादुई घर बच पाया? यही तो हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो कहानी के इस पहले भाग में एक जादुई शुरुआत होती है। बहुत पुरानी बात है। एक घने हरे भरे जंगल में एक बहुत ही प्यारी और छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका ना एक बहुत ही सुंदर सपना था। वो चाहती थी कि उसका घर जंगल में सबसे अलग हो, सबसे अनोखा हो। एक ऐसा घर जिसे देखकर हर कोई बस खुशी से उछल पड़े। और फिर एक दिन उस नन्ही चिड़िया को जंगल में उड़ते उड़ते कुछ अजीब से जादुई बीज मिले। पता है बच्चों, वो कोई आम बीज बिल्कुल नहीं थे। वो तो हल्के हल्के चमक रहे थे, एकदम छोटे छोटे तारों की तरह। नन्ही चिड़िया की आंखें खुशी से एकदम चमक उठीं। उसे ऐसा लगा जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। अब आते हैं दूसरे भाग पर, अनोखा स्ट्रॉबेरी घर। चिड़िया ने जल्दी से उन चमकते हुए जादुई बीजों को एक बहुत ही सुंदर सी जगह पर मिट्टी में बो दिया। बच्चों, जरा सोचो, कुछ बहुत ही जादुई और बहुत ही सुंदर होने वाला था। चिड़िया रोज उसमें पानी डालती और बहुत ही प्यार से उस पौधे के बड़े होने का इंतजार करती। और फिर देखो कैसे जादू हुआ। पहले कदम में वो चमकने वाला जादुई बीज मिट्टी में बोया गया। फिर दूसरे कदम में कुछ ही दिनों बाद जमीन से एक छोटा सा प्यारा सा पौधा बाहर आया। और फिर तीसरे कदम में, अरे वाह, वो पौधा एक बहुत बड़ी, शानदार और लाल रंग की स्ट्रॉबेरी में बदल गया। इतनी बड़ी स्ट्रॉबेरी कि नन्ही चिड़िया उसके अंदर अपना प्यारा सा घर बना सके। ये तो बिल्कुल किसी मीठे सपने के सच होने जैसा था। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। जंगल के सारे प्यारे प्यारे जानवर जैसे छोटे खरगोश, नटखट गिलहरियां और गोलमटोल भालू सब दौड़कर वहां आ गए। उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। सब यही कह रहे थे कि वाह, कितना सुंदर घर है। चिड़िया भी अपने इस नए और लाल घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन कहानी के इस तीसरे भाग में एक भयंकर तूफान का खतरा आ जाता है। बच्चों, जंगल में हमेशा तो धूप नहीं खिली रहती ना, कभी कभी खतरे भी आ जाते हैं। दिन ढल चुका था और रात होने लगी थी। तभी जंगल की हवा अचानक बहुत ठंडी और बहुत तेज हो गई। ऐसा लगने लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अचानक से आसमान में घने काले बादल छा गए और बहुत तेज हवा चलने लगी। सूं सूं करती हुई एकदम डरावनी हवा। बिजली जोर से कड़कने लगी। जंगल के बड़े बड़े पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और वो छोटा सा स्ट्रॉबेरी वाला घर हवा में बुरी तरह कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि ये भयानक तूफान उस नाजुक से घर को उखाड़कर कहीं बहुत दूर फेंक देगा। बेचारी नन्ही चिड़िया डर के मारे अपने घर के अंदर दुबक कर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वो थर थर कांप रही थी। अब क्या होगा? क्या उसका जादुई घर बच पाएगा? क्या वो प्यारा सा स्ट्रॉबेरी हाउस इस भयंकर तूफान का सामना कर सकेगा? क्या वो सुबह तक टिक पाएगा? सोचो बच्चों, क्या होगा आगे? फिर आता है चौथा भाग, जहां दोस्तों ने मदद की। तभी कुछ बहुत अच्छा हुआ। जब जंगल के बाकी जानवरों ने देखा कि उनकी नन्ही दोस्त खतरे में है, तो वो बिल्कुल डरे नहीं। वो सब तेज बारिश और तूफानी हवाओं के बीच भागते हुए स्ट्रॉबेरी हाउस के पास पहुंच गए। खरगोश, गिलहरी, भालू सब ने मिलकर तय किया कि वो किसी भी कीमत पर अपनी दोस्त का घर टूटने नहीं देंगे। सब ने मिलकर कैसे घर बचाया, जरा ये देखो। पहले कदम में उन्होंने बड़े बड़े और मजबूत पत्तों से स्ट्रॉबेरी हाउस को अच्छे से ढक दिया ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए। और फिर दूसरे कदम में उन्होंने पेड़ों की मजबूत डालियों और लंबी बेलों से उस घर को चारों तरफ से कसकर बांध दिया। सबने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा दी। तूफान अपना जोर लगाता रहा, लेकिन दोस्तों की ये टीम भी हार मानने वाली नहीं थी। और आखिरकार सुबह हुई। सूरज की प्यारी और सुनहरी किरणें पूरे जंगल में फैल गईं। तूफान जा चुका था। और बच्चों, सबसे खुशी की बात क्या थी पता है? वो प्यारा सा स्ट्रॉबेरी हाउस अपनी जगह पर बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था।
नन्ही चिड़िया बाहर आई और अपने दोस्तों को देखकर खुशी से चहचहाने लगी। फिर सबने मिलकर खूब जश्न मनाया। अब आते हैं आखिरी और 5वें भाग पर, सच्ची दोस्ती की ताकत। इस पूरी घटना से हमें कुछ बहुत ही खास सीखने को मिलता है। नन्ही चिड़िया को अब समझ आ गया था कि उसका घर बेशक बहुत जादुई और सुंदर था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जादू कोई और ही चीज थी। वो असली जादू था प्यार, जो उसके दोस्तों ने दिखाया। असली जादू था उनका मिलकर काम करना, यानी टीम वर्क। और असली जादू थी उनकी बहादुरी, जब वो इतने बड़े तूफान से डरे बिना मदद करने आए। अगर उसके प्यारे दोस्त नहीं होते तो क्या वो जादुई बीज वाला घर बच पाता? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो कहते हैं बच्चों, मिलजुल कर हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब हम एक साथ होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, हम उसका डट कर सामना कर सकते हैं। यही तो सच्ची दोस्ती होती है। तो कहानी के आखिर में मेरा आप सब से एक सवाल है, क्या हम सब भी एक अच्छे और दयालु दोस्त बनेंगे? मुझे पूरा यकीन है कि हम सब बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई और आगे भी ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां सुननी है, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें और हमेशा एक दूसरे के सच्चे दोस्त बनें। शुभ रात्रि।